हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, ये 3 एक्सपेरिमेंट्स मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। अब हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानते हैं कि केमिकल इक्वेशंस हैं क्या। ओके। सो जब हम ये बोलते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन में और ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। सो हम हर बार इतनी सारी रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो हम इतना लंबा लंबा सेंटेंस हम यूज नहीं कर सकते हर रिएक्शंस के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, हम ये जो है, ठीक है, तो वो इसको क्या बोलते हैं, जो हम हमने सेंटेंसेस में बोला या वर्ड्स में बोला, तो हम इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, राइट। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इतने सारे रिएक्शंस होते हैं, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, इन सब के लिए हम इतना बड़ा बड़ा नाम अगर हम लिखते हैं हर एलिमेंट का, तो कितना टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हमारा काम कब होगा, हमारा सारा काम तो ये नोट करने में ही निकल जाएगा, राइट। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि हमने इसको क्या किया, हर एलिमेंट को एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी 9th में ये पढ़ लिया है कि mg फॉर मैग्नीशियम, और राइटिंग फॉर्मूला क्या है, कैसे लिखते हैं, क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये सब हम 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके। तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो रिएक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जो रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, राइट। एंड उसको उसको रिएक्शन के बाद जो भी एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन में हमेशा नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये जो नई चीज फॉर्म होती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसको प्लस के साथ ऐड करके लिखा जाता है। प्रोडक्ट में अगर एक ही है तो एक ही लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसको भी ऐड करके प्लस के साइन के साथ हम ऐसे लिख देंगे। ओके। फिर ये केमिकल इक्वेशन लिखना कैसा है, तो ये केमिकल इक्वेशन ज्यादा कंसाइज और यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड्स। तो ये कैसे होता है, Mg मैग्नीशियम के लिए, O2 ऑक्सीजन के लिए, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। और काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, जैसे कि Mg है, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका मतलब Mg के कितने एटम्स हैं, तो 1 एटम्स है। वही ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ ये सब्सक्रिप्ट में क्या जो लिखा हुआ है, ये इसका नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। O2 है, मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के कितने हैं, 1 है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने हैं, अगर इनका कोफिशिएंट देखा जाए तो इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, ठीक है। तो इसके MgO का कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। ओके। तो इससे क्या समझ में आता है कि जैसे हमने पढ़ा था 9th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था, हमने जाना था कि मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्रिएट हो सकता है, बट वो कहीं से आ नहीं, टपक नहीं सकता है, ना तो कहीं से उड़ सकता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का अगर एक है और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो मॉलिक्यूल कितने फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। ये बैलेंस होना चाहिए, मैग्नीशियम का 1 है तो इसका भी 2 होना चाहिए इधर की साइड। तो हम ऐसा क्या करें कि ये बराबर हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, ठीक है। मैग्नीशियम एक एटम है, इसका भी एक एटम है, एक एटम है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत है। तो काउंट एंड कंपेयर द नंबर्स, ठीक है, ईच एलिमेंट्स। एलएचएस में एलएचएस में जितने एटम्स हैं जिस एलिमेंट के, वो दैट शुड बी इक्वल टू आरएचएस में जो सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स के साथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल है तो बैलेंस्ड है, अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। इसको इसको जो हम ये जो हमने लिखा है 1.2, ये क्या है, हमारा स्केलेटल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हमारा स्केलेटल इक्वेशन कहलाता है। ओके। तो अब हम सीखते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को।
तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन, क्या है मेरी क्वेश्चन, टोटल मास जो एलिमेंट का है प्रोडक्ट में वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास सेम एलिमेंट्स का रिएक्टेंट्स के इक्वल होना चाहिए, राइट। सो अदर वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर, चाहे वो रिएक्शन से पहले हो चाहे रिएक्शन के बाद हो, नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है बैलेंस करने की। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप कर सकते हो कि वाई एन इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड, वाई एन इक्वेशन इज नीडेड टू बी बैलेंस्ड। जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, हमेशा क्यों देखा करो हर, तो आपका क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। तो वैसे ही हमने वर्ड इक्वेशन लिखा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, स्केलेटल इक्वेशन कहलाएगा, राइट। और इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, Zn plus H2SO4, ठीक है, gives ZnSO4, that is zinc sulfate plus hydrogen। तो हम इसका बैलेंस करते हैं, ये टेबल के फॉर्म में हम बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जितने भी रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स है ना, वो हम सब सारे एलिमेंट्स का लिख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक का लिखेंगे, फिर हम हाइड्रोजन का लिखेंगे, देन सल्फेट सल्फर का, देन ऑक्सीजन का। तो जिंक का नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट मतलब LHS, ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स RHS, ठीक है। तो जिंक का कितना नंबर ऑफ एटम्स है, 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, राइट, ये 2 है। 2 इंटू जो कोफिशिएंट में होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। फिर सल्फर का कितना है, सल्फर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 1 इज 1। तो सल्फर का कितना हो गया, सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1। वैसे ही ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट में 4 है, 4 और कोफिशिएंट में 1 है, तो 4 इंटू 1 इज 4, राइट। तो इसका ऑक्सीजन का कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम नंबर ऑफ एटम्स RHS में काउंट करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो जिंक का 1 ही है, हाइड्रोजन का कितना है, 2 का 2 है, और सल्फर का भी 1 है, और ऑक्सीजन का भी 4 है, ठीक है। तो हमें ये क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है बैलेंस्ड, ये ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है। तो वी नीड नॉट टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सो फिर नेक्स्ट फर्दर हम चलते हैं आयरन का, ठीक है। आयरन है प्लस H2SO, सॉरी, आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, पहले हम देखेंगे आयरन का कितना है, आयरन का कितना है LHS में, LHS में कितना है, 1 है, RHS में कितना है, 3 है। फिर है हाइड्रोजन का, LHS में कितना है, 2 है, राइट राइट हैंड साइड में कितना है प्रोडक्ट का, 2 है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे भी 2 है। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में कितना है, 4 है। तो हमें कौन-कौन सी चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है? आयरन को और ऑक्सीजन को, राइट? तो आयरन का अगर यहाँ 3 है, अगर हम यहाँ 3 ऐड कर दें, तो आयरन बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है? हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे हैं अभी, तो 3 ऐड हो जाता है, ठीक है? कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, किसी कभी-कभी क्या होता है, किसी और एलिमेंट को बैलेंस करने के चक्कर में हमें दूसरा भी देखना पड़ता है कि उसके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स में फ़र्क ना पड़ जाए। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने आयरन का लिख दिया यहाँ पे। ऑक्सीजन का यहाँ 4 है, अगर हम यहाँ 4 लिख देते हैं, तो ऑक्सीजन का भी 4 हो गया, ठीक है? लेकिन ऑक्सीजन का बैलेंस करने के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 4 इंटू 2, 4 यहाँ पे है कोफिशिएंट में और 2 सबस्क्रिप्ट में है। तो नंबर ऑफ एटम्स हम हमेशा कोफिशिएंट में ही ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ सबस्क्रिप्ट जो कि नीचे लिखा होता है, यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते। दिस इज द रूल टू बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 4 2 8,
तो हाइड्रोजन का हो गया 4। अगर हम यहाँ पे 4 करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो हाइड्रोजन का 4 2 ज़ा 8 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इंटू 3 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इंटू 4 कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में इसका 8 हो गया है, मतलब 2 इंटू 4 कर दिया हमने। तो अगर हम 2 इंटू 4 अगर यहाँ पे हम लिख दें, तो क्या हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। टन टन, फिर हमारा ये बैलेंस हो गया, राइट। ये हमारा इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Tan tan. So this is our balanced equation. So इतनी कहानियां दी गई है, मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया है। ये सब आपको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें होती हैं। तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। बोथ साइड में हम काउंट कर लेंगे, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें, जो हमने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 2 ज़ा 8 है, ये भी 4 2 ज़ा 8 है, ये 4 है। 1 इंटू 4 इज 4, ठीक है। ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम फिजिकल स्टेट्स भी लिख सकते हैं कि वो सॉलिड है, या सॉलिड के लिए एस लिख देंगे, लिक्विड के लिए ब्रैकेट में एलिमेंट के साथ एल लिख देंगे, और एक और गैस के लिए जी लिख देंगे, और एक एक्वस होता है, ठीक है। एक्वस क्या होता है, इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉल्यूशन, वाटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसको एक्वस बोलते हैं। तो एक्वस के लिए AQ इनिशियल्स लिख सकते हैं। देख रहे हो आप, ये फिजिकल स्टेट मेंशन्ड है यहाँ पे। समटाइम्स केमिकल रिएक्शन, कभी कभी हम क्या करते हैं, इसका प्रेशर भी लिख देते हैं हम एरो में, प्रेशर या और भी जो भी नेसेसरी चीजें हैं, कंडीशंस हैं, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, हाँ, ये सब भी हम एरो के ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2, जो कि गैस है, ये भी गैस है। 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट गिव्स मीथेनॉल, ठीक है। फिर ये है, ये फोटोसिंथेसिस, जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, ये फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन है, जिसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एंड क्लोरोफिल ये रिएक्शन होता है, राइट। ये क्वेश्चंस मैंने छोटे छोटे वीडियोस में बंद करवा रखा है, तो आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। डिटेल नहीं, इनफैक्ट शॉर्ट फॉर्म में। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू अंडरस्टूड अप टिल नाउ। ओके, फॉलो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।